हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है मेंस्ट्रुएशन का एक पार्ट, जिसको हम लोग फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न कहते हैं, अर्थात शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु का छिन्नक क्या है और उसका जो फॉर्मूला है क्या क्या हो सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। प्यारे छात्रों, शंकु से जुड़ा हुआ बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग शंकु किसको कहते हैं और शंकु का जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो शंकु जो होता है प्यारे छात्रों, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु से काट के ही निकाला जाता है। तो कैसे? तो शंकु का जो है उसके आधार के समांतर किसी तल के द्वारा हम क्या करते हैं, काट लिया जाता है। तो इस तल एवं आधार के बीच का जो भाग होता है उसको लंबवृत्तीय शंकु का छिन्नक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवृत्तीय शंकु का छिन्नक कहा जाता है। कब? जब हम उसके आधार के समांतर क्या करते हैं, किसी तल द्वारा उसको क्या करते हैं, ऊपर का हिस्सा काट देते हैं। जब हम काटते हैं तो पैसा, तो देखिए यहाँ पर आपको आकृति सामने जैसे दिखाई दे रहा है ना। ये ऐसा बनता है जब काटने के बाद एक हिस्सा नीचे रह जाता है, एक हिस्सा ऊपर। तो वही तल और आधार का जो आधार होता है उसके बीच का जो भाग होता है उसी को हम लोग शंकु का छिन्नक कहते हैं। अर्थात ये जो दिख रहा है, जो हम लोग अक्सर बाल्टी या ग्लास देखे होंगे, वो क्या होता है, शंकु के जैसा ही होता है। उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर में शंकु का छिन्नक कहते हैं। ठीक है। और पैसा तो इसमें जो होता है, जो आधार होता है, क्योंकि आप जो है पीछे नीचे देखिएगा तो ये एक वृत्त के जैसा होता है। क्या होता है? वृत्त। अब वृत्त के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वृत्त का एक केंद्र होता है जिसकी एक त्रिज्या होती है, और वही त्रिज्या से क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो, सर्कुम्फेरेंस हो, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो, या क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हो, इस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है पैसा नीचे भी वृत्त होता है, ऊपर भी वृत्त होता है। बशर्ते क्या होता है, एक वृत्त बड़ा होता है, एक वृत्त छोटा हो जाता है। ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर, और जो इसका तिरछी जो ऊंचाई होता है जिसको हम लोग वक्र कहते हैं, वक्र का जो भाग होता है ना, बाल्टी का देखे होंगे जो, जिसमें वो चादरा बना करके क्या किया जाता है, उसका वॉल्यूम बनाया जाता है। ठीक है। वो हिस्सा, तो इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। और इसका जो ये जो लंबी ऊंचाई होता है, लंब, है ना, लंब वृत्तीय ऊंचाई होता है, उसको हाइट एच लिखते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, बड़ी आर, छोटी आर, एल और एच के बीच जो रिलेशन होता है पैसा, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको दिखाया है। देखिए कि यदि तिर्यक की ऊंचाई एल, तिर्यक यदि छिन्नक की क्या हो, तिर्यक ऊंचाई क्या हो, एल हो, ऊंचाई एच हो, और त्रिज्याएं क्रमशः बड़ी आर छोटी आर हो, तो यहां से अगर आपको तिरछी ऊंचाई निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर में छोटी आर क्या करना है, माइनस करना है, उसका होल स्क्वायर करके जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेना है। अगर एच का वैल्यू निकालना है छात्रों, तो एच का वैल्यू यहाँ जो एच का दिख रहा है, तो इसको ले जाकर के इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में क्या करेंगे, ये त्रिज्या का जो अंतर है इसका वर्ग घटा देंगे, और जो उसका वर्गमूल आएगा वही मेरा ऊंचाई हो जाएगा। मतलब एल, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को लगा करके हम लोग एल या एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा प्रश्नों में हो सकता है कभी कभी। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस जो छिन्नक है, ये जो छिन्नक है, ये छिन्नक जो होता है कितनी धारिता को कवर करता है, मतलब ये कितना स्पेस छेकता। जितना स्पेस छेकेगा प्यारे छात्रों, उसको उसका आयतन कहते हैं। जैसे गैस क्या होता है, कहीं जगह छेकता है तो वो उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। कोई भी वस्तु जो है जितनी स्थान को वो छेकेगा, ठीक है, उसका वह आयतन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आयतन के साथ साथ आयतन को हम लोग दूसरी भाषा में धारिता भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छिन्नक ना पूछ करके इसको बाल्टी के रूप में पूछा जाता है या ग्लास के रूप में पूछा जाता है कि उसकी धारिता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि शंकु का जो है छिन्नक है, इसका आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/3 गुना पाई गुना एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। ठीक है। ये है आयतन निकालने का फॉर्मूला। इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको याद रखिए हमेशा। क्या कि 1/3 इंटू पाई इंटू एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर, और फिर इन दोनों त्रिज्या का गुणनफल। ठीक है। उसके बाद आइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को छात्रों क्या कहते हैं, CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आप जो है शंकु का बात करेंगे तो पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ पर तो दो त्रिज्याएं होती है, पाई आर एल, मतलब यहाँ जो दो त्रिज्या होती है, बड़ी आर छोटी, इसका योग, इन दोनों का क्या होगा, योग जो है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वक्र सरफेस एरिया निकल जाता है। अब वक्र का मतलब ये होता है, ये हिस्सा, ये जो देख रहे हैं, ये पार्ट, है ना, जो मतलब कि ऊपर का हिस्सा टॉप, टॉप जो होता है,
और नीचे का जो पेंदा का हिस्सा है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। जो वक्र जो है, अगर बाल्टी को देखेंगे तो जो बगल में चदरा रहता है बाल्टी का, उस चदरे में क्या होता है, जितना मटेरियल लगता है वो जो एरिया होता है वही वक्र कहलाता है। ठीक है, अगर हम संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण का मतलब हो गया ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जोड़ देना। तो ऊपर भी क्या है, वृत्त है, और नीचे भी वृत्त है। जब वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों वृत्त है। और ये दोनों एरिया क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे शंकु का छिन्नक होगा, सॉरी, शंकु का छिन्नक, छिन्नक, ये क्या है, छिन्नक है। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर बात करें तो, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीएसए लिखते हैं, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो वक्र का एरिया ये जो है, ये वक्र, ये जो साइड वाला होगा है ना, साइड वाला एरिया, पेंदा वाला एरिया, और इसका ऊपर वाला जो, अगर बाल्टी को देखेंगे तो ऊपर वाला एरिया पूरा को अगर जोड़ देते हैं टोटल, तो यह संपूर्ण हो जाएगा। तो वक्र का एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल और तल का क्षेत्रफल मिला दिया तो टोटल बन गया शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके बाद अगर क्या हो, इन चारों में से किसी का भी वैल्यू निकालना हो तो आप ये दो फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। जैसे एल निकालना है, तिरछी ऊंचाई, मतलब हाइट दिया है, बड़ी आर छोटी आर दिया है, तो अगर उसमें एल निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर का रूट अंडर, है ना, मतलब इसका वर्गमूल कर दीजिए सीधा, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकाल दीजिए तो आपका एल निकल जाएगा। एच का बात करें तो एल स्क्वायर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, एच हो जाएगा। समझे, कहने मतलब जो आप शंकु में जो फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्योंकि शंकु जो होता है वो लंब वृत्तीय होता है। क्या होता है, लंब वृत्तीय होता है। ऑटोमेटिक ये जो तिरछी ऊंचाई है एल, और ये हाइट और ये बेस, इन तीनों के बीच जो है, मतलब ए ओ सी की अगर बात करें, किसकी, एओसी की अगर हम बात करें तो वो जो पैछात्र क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जो एल होता है वो कर्ण हो जाता है, और ये एच जो होता है वो लंब हो जाता है, और आधार जो होता है जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं वो व्यास हो जाता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें शंकु में तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसी के बेस पर जो है इसका फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, छिन्नक के बारे में केवल शॉर्टली जानना है, ताकि हम जो है इससे आधारित प्रश्नों को सॉल्व आसानी से कर सके। तो यहाँ देखें कि छिन्नक का आयतन, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद एल और एच का वैल्यू निकाले। तो चलिए, आपको साइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्यारे छात्रों, जो गिलास है, गिलास कितना है, 14 सेंटीमीटर ऊंचे वाला एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। मतलब गिलास ऑटोमेटिक जो होता है प्यारे छात्रों वो छिन्नक के आकार का ही होता है। वृत्ताकार सिरों का जो व्यास है, मतलब ऊपर और नीचे जो उसका वृत्ताकार होता है, गिलास को देखिएगा तो ऊपर भी गोल होता है, नीचे भी गोल होता है, पेंदा। ठीक है, वो कैसा है, वृत्ताकार सिरों का जो व्यास है वह व्यास है, त्रिज्या नहीं बोला, व्यास बोला है ना, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता मतलब क्या होता है, उस गिलास में जो है कितना वाटर फिल होगा, या कितना मिल्क फिल होगा, या कितना टी फिल होगा, मतलब कोई भी लिक्विड पदार्थ उसमें अगर डालेंगे तो वो कितना भरेगा, तो उसका निकालना है। तो चलते हैं पैसा। तो सबसे पहले क्या होता है, गिलास को अगर आप देखे होंगे तो गिलास इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो ऊपर का भाग होगा वह बड़ी आर को शो करेगा। ठीक है, बड़ी आर कैसे निकलेगा, तो इसका व्यास दिया गया, तो जो बड़ा व्यास है वो ऊपर का व्यास होगा, और जो नीचे है ये टोटल यहां से यहां तक दिया है ना। तो व्यास क्या होता है, वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो व्यास क्या दी, तो व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर बटे 2। इसको अगर कट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका ऊपर का व्यास हो जाएगा। अगर हम नीचे की बात करें प्यारे छात्रों, तो यहाँ देखिए इसका भी व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर है, छोटा नीचे वाला, है ना। तो यहां से अगर त्रिज्या निकाले तो व्यास बटे क्या हो जाएगा, 2, इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया है, इस गिलास का जो है कुल ऊंचाई दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ये एच दिया है आपको। ठीक है,
अब क्या है, आयतन निकालना। तो आयतन में देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो 1/3 गुना पाई गुना एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू छोटी आर। ठीक है, मतलब दोनों त्रिज्याओं के योग प्लस उनके गुणनफल का योग, है ना, ये चाहिए। ठीक है, यहां देखिए प्यारे छात्रों कि एल का जो है वैल्यू आयतन निकालने में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए हमें एल निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें क्या क्या दिया है, तो गिवन हमको दिया है गिलास का हाइट दिया है, गिलास की ऊंचाई दिया है। गिलास की ऊंचाई कितनी है, एच जो है मेरा जो है वो 14 सेंटीमीटर है प्यारे छात्रों। और इसकी त्रिज्याएं जो है आपका, त्रिज्याएं जो है क्रमशः आपका कैसा कैसा कैसे कैसे हो जाएगा, तो बड़ी आर जो है आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और छोटी आर जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गिलास का क्या निकालना, धारिता। गिलास की धारिता जो हो जाएगा, गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा जो शंकु का छिन्नक का आयतन है प्यारे छात्रों, वही क्या हो जाएगा, गिलास का आयतन हो जाएगा ना। गिलास और छिन्नक में कोई भिन्नता नहीं है। बशर्ते यह है कि जब हम छिन्नक की बात करते हैं तो नीचे और ऊपर दोनों सतहों का, मतलब एक बंद सतह के बारे में बात करते हैं, और गिलास में क्या होता है, ऊपरी सतह खुला होता है, नीचे जो है उसका मटेरियल होता है जहां बेस होता है। तो गिलास की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 गुना पाई गुना एच गुना बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुना छोटी आर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 गुना, अगर पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं और एच कितना है मेरा 14 है, 14 लिखे। बड़ी आर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1। ठीक है, सबका वैल्यू रखने के बाद मेरा क्या होता है, ये इक्वेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 2 बार में कटता है, दूसरे इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44/3 गुना, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 का 2, 44/3 गुना, अगर इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 2 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता है तो 7 चौक 28 के 8 बचा कितना, 7 चौक 28 के 8 बचा कितना, 2, 7 चौक 28 2 30/3। अब इसको क्या करते हैं, अगर भाग देते हैं जो भी है, आयतन जो है हमेशा क्यूब में आएगा, क्या आएगा, घनमूल में आएगा। ठीक है प्यारे छात्रों, अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको डेसिमल में निकाल दिए। अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 0, 3 दूना 6 दशमलव 6 जो है इसका लगभग जो है 6 7 ले लीजिए, 6 आएगा तो आप 6 7 ले लीजिए। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है अप्रोक्स जो है इसका वॉल्यूम आएगा। कहने का मतलब ये हो गया, इस गिलास की जो धारिता है वह कितनी है, 102.67 सेंटीमीटर क्यूब है। किस गिलास की, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसके वृत्ताकार सिरों का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे छात्रों। ठीक है, इसी प्रकार का जो है आप किसी भी छिन्नक से जुड़े हुए प्रश्नों को इस फॉर्मूले के माध्यम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इसके लिए धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।